This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूँ अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम रोज़ाना की बुनियादों पर बात करते हैं वो है बैनुल-अक़वामी मईशत, मुकामी मईशत, बैनुल-अक़वामी मंडियाँ, मुकामी मंडियाँ, बिज़नेस, फाइनेंस, इकनॉमिक्स और दीगर और मौज़ूआत, और इसके अलावा कुछ सोशो इकनॉमिक बातें। और अगर हम भूलें ना तो डेली टाइम्स की अहम सुर्खियों के ऊपर मुख्तसर तज़किये। आज मेरे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। उनका तारुफ़ कराता चलूँ। बतौर मेज़बान व मेहमान जनाब HM शहजाद साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। HM शहजाद साहब, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है सवालों की, लंबी फहरिस्त, क्योंकि हमारे देखने वाले, चाहने वाले जो हैं उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कोई सवालात उनके जहन में हों, ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम के लिए, जो कि कार प्राइसेस या बहुत सारे और मसले मसाइल ऑटोमोबाइल्स के रिगार्ड से होते हैं, या जापानी गाड़ियाँ कौन सी अच्छी हैं, पाकिस्तान में असेंबल हुई हुई या जापान में ओरिजिनल मैन्युफैक्चर हुई हुई, इस तरह के जितने सवालात आपके जहन में, तो प्लीज़ उन्हें जल्दी से हमें अरसाल कर दीजिए। आपका खादिम रियल टाइम भी पढ़ सकता है। आप मुझे ढूंढने के लिए गूगल पे जाकर अली नासिर बिज़नेस प्लस मेरी पहचान है वो टाइप करें और आपको मिल जाऊँगा। नहीं तो आप अली नासिर ECO facebook.com/अली नासिर ECO पर अपने सवाल भेज सकते हैं, या फिर ऑफिशियल बिज़नेस प्लस के पतों पर भी ज़रूर भेज दीजिए। HM शहजाद साहब, सबसे पहला मेरा सवाल लाहौर से कैप्टन उमैर मियाँ पायलट साहब ने 3 दिन से पूछा हुआ है। उनके सवाल को मद्देनज़र रखते हुए आपसे मैंने पूछना ये बात कि जनाबे वाला 4 लाख रुपए ऑन चल रहा है होंडा के नए मॉडल के ऊपर, सही बात है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या वजह, और सुजुकी ने भी कीमतें बढ़ा दी। आपने मुझे एक दफ़ा अभी ये समाजी ताल्लुकात की एक वेबसाइट के ऊपर आपने मुझे पैगाम भेजा, उन्होंने भी बढ़ा दी कीमतें। जी, उन्होंने भी बढ़ा दी। तो ये क्या माजरा, क्या सिलसिला? माजरा ये है कि जब तक हुकूमत वक्त इन तमाम चीज़ों को संजीदगी से नहीं लेगी, ये पिछले 30 साल से होता आ रहा है और मज़ीद 30 साल होता रहेगा। बात यह है कि अभी ऑटो पॉलिसी कुछ अरसे पहले आई और उसके ऊपर हमने पूरा प्रोग्राम किया था। जी जी बिल्कुल किया उस पॉलिसी के तहत, उस ऑटो पॉलिसी के तहत ये जो लोकल असेंबलर माफिया है, इन्होंने आस्ता आस्ता प्राइस कम करने थे, लेकिन ये हुकूमत वक्त और पॉलिसी बनाने वालों के मुंह पे ऐसा थप्पड़ है, ये जो प्राइस बढ़ाए हैं। सर, माफिया जब आप बोलते हैं ना, वो जो खौफ सा आता है, लोग नाराज हैं। क्यों? ये लोकल असेंबलर, आप कह रहे हैं माफिया? जी, मैं कह रहा हूँ ये लोकल असेंबलर जो है, इनके मुँह पर खून लग चुका है, और जिस चीज़ के मुंह पर खून लग जाए तो वो जाता नहीं है। तो अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान से बनाए इन्होंने, बनाए। मैं हमेशा एक लफ्ज़ कहता हूँ कि बिजनेसमैन का हक है बनाना, लेकिन यार लूट मार ना करें। इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया इन्हें, इस मुल्क को इस तरह खोखला ना करें। ये बात आपकी बड़ी अहम है और बड़ी अहमियत रखने वाली, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये अपनी वही तर्ज पे अपना काम जारी रखेंगे। उसकी वजह ये, जैसे आपने बताया कि मुनाफा इतना ज़्यादा अनअकाउंटेड फॉर, और फिर असेंबलर आपने क्लियर किया, बेसिकली दिस इज नॉट मैन्युफैक्चरर, दैट मींस दे आर गेटिंग SKD, यानी CKD, SKD, CKD और SKD एंड असेंबलीज। अब तो मेड इन चाइना जिंदाबाद, प्रॉफिट और मार्जिन इनके उस जगह चले गए हैं कि जो $1 में जापान के अंदर एक पार्ट्स मिलता है, वो $1 में 10 पीस मिलते हैं चाइना से। तो बेसिकली पेटी पैक, जिसे आप कह सकते हैं कि गाड़ी आ जाती है, उसको बस रांच पानों के साथ जोड़ के हमें बेच देते हैं महंगी। बिल्कुल। लेकिन सर, बात असल में पता है क्या है, लोगों का रुझान अच्छा हो गया था जब जापान से इंपोर्टेड गाड़ियां आना शुरू हुई। एक एडवाइस, रिक्वेस्ट आपके ज़रिए हो सकता है उन तबकात तक पहुँचे, ये क्यों हमने ये ड्रामा सताही शुरू किया हुआ, बैगेज स्कीम, गिफ्ट स्कीम? बेहतर ये नहीं है कि इंपोर्टर्स को इजाज़त दे दी जाए कि वो बाकायदा तौर पर गाड़ी मंगवा लें सही इनवाइस के ऊपर? अब जिसका पासपोर्ट है उसको अलहदा थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं ताकि वो बैगेज स्कीम में दे। ये क्या तमाशा है? क्यों बैगेज स्कीम? अगर आप तरीके से मंगवा रहे हैं तो एक नोटिफिकेशन आप निकालो कि भाई इंपोर्टर के लिए फ़लाँ सिक्योरिटी बैंक में रखवा दे और उसके एवज में गाड़ियां मंगवा ले। इसमें रिस्क की तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। पाकिस्तान में तो गाड़ी ऐसे निकलेगी, चाहे वो लगी हुई गाड़ी हो, चली हुई गाड़ी हो, ठुकी हुई गाड़ी हो, ख़राब गाड़ी हो, बिकेगी वो पाकिस्तान। मैं आपको एक बात बताऊं बहुत मज़ेदार। मैं पिछले
3 हुकूमतों से ये मुतालबा करता हुआ आ रहा हूँ, ये वाला 3 हुकूमतों से कि डायरेक्ट इंपोर्ट की इजाज़त दें। हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, डिपॉजिट उनको रखाना है बैंकों में जो उधार माल लेता हो। हम डॉलर का इंतज़ाम खुद करेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, स्टेट बैंक से हम डॉलर नहीं लेंगे, हम अपना पाकिस्तान के अंदर खुद डॉलर देंगे बैंक को और LC खोलेंगे। तो आपको किस चीज़ की फ़िक्र है कि हम डॉलर भी गवर्नमेंट से लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। हम अपने तौर पर ये गाड़ियाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं। ये पूरी एक इंडस्ट्री है, खुदा के लिए एक अच्छा मुकाबला करने के लिए फिजा कायम करें, माहौल बनाएं। ये बैगेज स्कीम है क्यों? लॉजिक मुझे बता दे, मैं मान जाऊं। बैगेज गिफ्ट स्कीम, ये असल में ये हुकूमतें जो जितनी भी आई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों, मतलब जो है जब हम डायरेक्ट यूज़ कपड़े इंपोर्ट कर सकते हैं LC के थ्रू, यूज़ पार्ट्स आ सकते हैं, यूज़ टायर आ सकते हैं, तो इंपोर्ट यूज़ गाड़ियाँ डायरेक्ट क्यों नहीं हो सकती कमर्शियल बेसिस पे LC के थ्रू? तो मैं हुकूमत बाकायदा तौर पर यस, और उसमें सबसे बड़ा गवर्नमेंट का फ़ायदा है। तमाम वो लोग जो गाड़ियों का कारोबार करते हैं वो नेट में आ जाएंगे, गवर्नमेंट की मालूमात में आ जाएंगे। अभी वो मंगल खान के नाम पे गाड़ी आती है और हीरानंद काका राम के नाम पे गाड़ी क्लियर होती है, या जो है वो मोहम्मद सुभान गाड़ी मंगाते हैं और फिर मोहम्मद शहजाद जो है उसको बेचते हैं। तो हुकूमत को चाहिए, और फिर एजेंसियों के भी वावा हैं, चाहे वो कस्टम हो चाहे दोबारा दूसरी कोई हो। तो मैं हुकूमत वक्त से कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा काम किया पुरानी हुकूमतों ने, पुरानी से मुराद ये जो पिछली गई उससे पहले की हुकूमत ने, कि डॉलर ड्यूटियाँ फिक्स कर दी गई, वरना गाड़ियों की ड्यूटी कुछ होती थी, गाड़ियों की ड्यूटी कुछ दिया करती थी। और ये भी स्टेप हमने लिया था कि हमें फिक्स कर दिया जाए ताकि कस्टम के अंदर जो मामलात गड़बड़ होते हैं वो ना हो। तो हुकूमत को इतना बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है, मजीद रेवेन्यू मिल सकता है डायरेक्ट इंपोर्ट्स होने के बाद। अच्छा, मैं एक बड़ी अनबायस सी बात जिसमें थोड़ा सा बायस छलकता दिखाई देगा आपको बात करता हूँ। जी बिल्कुल, आज सारी बातें खुल के करें। हाँ, मैं यूज जापानीज गाड़ियाँ भी चलाता रहूँ, ठीक है, ब्रांड न्यू पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ियाँ भी चलाई। कोई गलत ना समझ ले, पाकिस्तान के असेंबलर भी, बहुत सारे मालकान भी प्रोग्राम देखते हैं और चंद एक जो है मेरे साथ बड़े अच्छे मरासिम भी रखते हैं। सीधी जो बात, गलत बात नहीं करूंगा, सीधी जो बात है, एक उनमें से मेरे बहुत बड़े फैन हैं जिनको आपने जिनका आपने बराह रास्त मुखातिब कर दिया सुबह सुबह। तो वो मसला पता है क्या है? कहने का मकसद ये है कि मैंने जो यूज्ड जापान की इंपोर्टेड गाड़ी, जो रिकंडीशन नहीं होती, यूज्ड गाड़ी है सेकेंड हैंड, वो मैंने चलाई। उसकी परफॉर्मेंस मुझे बेहतर लगी है हमारे यहाँ कभी कभार हमारी ब्रांड न्यू गाड़ियों से। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारी ब्रांड न्यू असेंबल्ड गाड़ियों से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जापान असेंबल्ड यूज्ड गाड़ियाँ 5-5 साल पुराने मॉडल्स की है। क्यों? देखें, बात यह कि जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं ये यूज कार आती है, रिकंडीशन लफ्ज़ कहीं पर भी नहीं है डिक्शनरी में। नहीं, पहले होता था एक ज़माने में। उस बातों को भूल जाइए। मैं तो कहता हूँ कि जापान वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर जो अपनी आवाम के लिए दुनिया की बेहतरीन गाड़ियाँ बनाता है, दुनिया की बेहतरीन गाड़ियाँ बनाता है, और वो गाड़ियाँ हम यूज़ की शक्ल में पाकिस्तान लाते हैं। हमारी पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ी ब्रांड न्यू 2016 मॉडल और वो 1996 मॉडल, दोनों को चला के देख लें। 30 साल पुरानी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, उसको चला के देख लें। 20 साल सर, 30 साल 96 सर, 20 साल क्या हो गया? मैं और 86 की गाड़ी की बात दे देता हूँ, और बोले उससे करोड़ दर्जे बेहतर होगी ये जापानी गाड़ी। नहीं, ये थोड़ा जज्बाती बात। मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, थोड़ी बेहतर होती है इतनी। आज मैं आपको बताऊं, देखें 1996 की गाड़ी में आपको बताऊं एयरबैग मौजूद होंगे, पावर ब्रेक्स मौजूद होंगे। यहाँ वाली में नहीं है, यहाँ तो अभी की गाड़ी में नहीं है, 2016 की गाड़ी में नहीं है। अब पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने डाला है, उसके ऊपर अब काम हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं जी गाड़ी की कीमत बढ़ जाएगी, ये गाड़ी की कीमत बढ़ जाएगी। पैसे कौन देगा? हुकूमत वक्त देगी या असेंबलर पूछ रहे हैं हुकूमत से? तो जहाँ पर आज तक, अभी तक जब हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, अगर आप पैसे देंगे ऑर्डर के अंदर उस एयरबैग के लिए तो एयरबैग लगेगा। तो मैं आपको अगर 1996 की गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग लगे हुए दिखा दूं और इससे अच्छी परफॉर्मेंस हो तो है से इंसानी जान सबसे ज़्यादा जो है वो कीमती है। आपकी तो गाड़ियों में सीट बेल्ट तक नहीं है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है सीट बेल्ट? मैं तो बात सीधी करता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे, आपके दोस्तों को बुरी लगे। नहीं, बात यह है कि इस मुल्क ने
इन असम्बलरों को वहाँ पहुँचा दिया है कि ये सोच भी नहीं सकते थे। इन्हें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए था। देखें 1980-81 के अंदर रिलेशन प्रोग्राम के ऊपर साइन होता है, आइंदा 5 साल में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्क में आ जाएगी। फिर 2 कंपनीज जो टोयोटा होंडा है, डिलीशन नहीं हुई क्या आज तक कहाँ हुई है? आज अब तो डिलीशन को खत्म कर दिया। 70-80% डिलीशन नहीं हुई क्या? अगर ये 70-80% डिलीशन हो जाती तो ये कीमतें क्यों बढ़ी? जब सारा पार्ट्स ही लोकल आपका लग रहा है तो आप ये क्यों कहते हैं कि जी यन ऊपर चला गया इसलिए प्राइस बढ़ा दी हमने? आपका वास्ता क्या? अगर 70-80% आपकी अगर गाड़ियाँ मुकामी बन रही हैं, आप पैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ये सारी बातें हैं। छोटी सेडॉन छोड़ के छोटी गाड़ी एक यार, ही कंपनी बनाती बात है, ये उसकी भी कीमतें बढ़ी। आपने मुझे नोटिफिकेशन जी मैंने तो बताया तो ना, उसमें तो डिलीशन है ना 78% है, तो फिर पैसे क्यों बढ़ाएं? कीमतें क्यों बढ़ी फिर? ये तो फिर एक अजीबो गरीब किस्म का सवाल है। मैं आपसे मुनाफा महंगाई बढ़ गई नहीं, महंगाई भी इतनी नहीं बढ़ी। वो तो स्टेट बैंक कहती है पता नहीं तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर महंगाई बढ़ गई, और तो फिर उसके फिर किस बात की? और देखें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ये 70-80% गाड़ियाँ पाकिस्तान में बन रही हैं तो क्या जवाब है भाई प्राइस बढ़ाने का? आप मुझे ये तो बता दें, या ये सवाल का जवाब दे दें। तो ये मसनूई बातें होती हैं सारी। अच्छा, फिर ये ओन का क्या चक्कर है? प्रीमियम का लोग बड़ा कह रहे हैं यार, नया मॉडल है, चलाने का मजा आता है, थोड़ा पैसे। लफ्ज ये प्रीमियम तो खैर बहुत ऑन कहते हैं। ऑन क्या नाम होता है? ऑन ऑफ, ऑन क्या चीज है यार? देखें ये सारे बड़े अच्छे लफ्जों में कहीं अच्छे माहौल में बैठे ना। बात ये कि जिनका कल्चर ही लूट मार हो तो वहाँ पर ये तेजी वाली बातें ना करें। ये कहें कि ये डीलर कर रहे हैं, ये सारे काम डीलरों के हैं। आप ये लूट मार कर रहे हैं, ये लूट मार है। ये सारे काम डीलरों के हैं। आप मुझे बताइए कि कौन से दुनिया का ऐसा मुल्क है कि जहाँ गाड़ियाँ असम्बल्ड होने के बाद 4-4 लाख रुपए इन गाड़ियों के ऊपर इजाफी लिए जाते हैं? मैंने सुना नहीं है, कभी दुनिया की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन अर्ली डिलीवरी के लिए कभी कभार नहीं, कभी भी नहीं। जापान जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, आप पैसे दें वो कहेगा जी 5 दिन बाद गाड़ी ले लें। 5 दिन बाद? जी। और सुने, अगर कोई गाड़ी आने वाली है तो पहले उसकी एडवर्टाइज नहीं करते वो, जब तक उनके पास स्टॉक ना हो जाए कि उन्हें पता है कि हम जैसे ही इसको खोलेंगे तो हमारे पास 1 लाख गाड़ियाँ या 2 लाख गाड़ियाँ लेने वाले खड़े हो जाएंगे। तो वो पहले गाड़ियाँ तैयार करते हैं, लोगों से पैसे नहीं बटोरते। इनकी तो सनदें, ये जो कहते हैं ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अल्लाह माफ़ करे जो झूठ बोलते हैं। बुकिंग है, बुकिंग से पैसे पहले लेके फिर गाड़ी बनाते हैं, ये तरीका कार है ना। ये कौन सा तरीके कार है? ये फाइनेंस के लिए रिक्वायरमेंट भी होती है और फिर इससे डिमांड भी सेट हो जाती है, सप्लाई के लिए आसानी पैदा हो जाती है। ये क्यों बार बार कहते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट हम लेके चले जाएंगे अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात ना मानी? तो इनके क्या फादर इन लॉ वही देते हैं इनको ये इन्वेस्टमेंट का पैसा? तो आप खौफनाक बातें कर रहे हैं भाई। ये वाहिद लोग हैं कि बैंकों को कहते हैं कितना पैसा चाहिए और कितने % पे चाहिए। आप और मैं तो जाएंगे बैंक के पास ना, वो कहेगा जी 8%, हम बोलेंगे यार कुछ कम कर लो। वो बुलाते हैं बैंकर को, आइए कितना पैसा चाहिए, हम देते हैं आपको। 300 खरब रुपया साल का सर्कुलेट होता है। 300 खरब डिपॉजिट्स में? जी। कर्जा नहीं लेते? नहीं। तो बुकिंग लोग ले लेते हैं ना, फिर क्या टेंशन है? पैसा आ रहा है आवाम की तरफ। लोगों को चाहिए ना, खुद चाहिए। लोग खुद बोलते हैं हमें गाड़ी चाहिए न्यू लेटेस्ट, हम बाहर खड़ी। हमारे मुल्क की ज़रूरत लास्ट कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ 7.5 लाख गाड़ियों की है। इस दफ़ा 2,09,000 गाड़ियाँ सम्मिल्ट की हैं, 60-70 हज़ार गाड़ियाँ हमने मंगा ली हैं। ये जो पीछे 4-4.5 लाख गाड़ियाँ हैं वो उसका गाड़ियों का पेट नहीं भरेंगे। लोग क्या कर रहे हैं बेचारे, 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी वो गाड़ियाँ खरीद के रोजाना मिस्त्री के पास खड़े होते हैं यार। और लोग बड़े तंग हो रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे भी चंद दोस्त हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कहते हैं साहब पुरानी गाड़ी ले रखी है, नई गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उसके बारे में भी बात करेंगे और सिर्फ एक तरफा शो नहीं करेंगे। शहजाद साहब से ये भी पूछेंगे जापान असम्बल गाड़ियाँ क्यों इतनी महंगी मिल रही हैं, जबकि जो उनका जो रेट है वो फ़र्क है। येन का रेट पहले कम था, अब ज़्यादा हुआ है, तब सस्ती क्यों नहीं मिली हमें? लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है एचएम शहजाद साहब के साथ। लेकिन सर इससे कबल के हम आगे की गुफ्तगू करें, प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज की बात करना बड़ा ज़रूरी है, जिसके अंदर असेंबलर भी हैं। आप देख रहे हैं
शेयर्स के प्राइस हैं, हाँ, आप सोच भी नहीं सकते। अभी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। ये तो आपने अच्छा बताया मुझे, लेकिन पहले PSX की थोड़ी समरी बता दूं, फिर उसके बाद इनकी तरफ जरूर आऊंगा। PSX क्लोजेस वीक डिस्पाइट अर्ली मॉर्निंग गेन्स, यानी सुबह में जो कल की बात हो रही है ये, तो यहाँ पर जनाब 169 पॉइंट्स की कमी हमने देखी, 169.06 पॉइंट्स की कमी हमने देखी। और इसके साथ ही जो है ये भी बताता चलूँ कि वजूहात तो बहुत सारी बयान की गई होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी समझ मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी पढ़ना लाजमी होता है। मेरे ख्याल ये ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर आएंगी। माजरत, मैंने काफ़ी अरसे से जो है ये पेज के अंदर आगे पीछे में देखा नहीं है। खैर मैं भी ढूंढ लेता हूँ उनको, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं मिलेंगे, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे वो, लेकिन ये है कि उनकी, आप सही बोल रहे हैं, शेयर प्राइस अच्छी होगी, मेरा ऐसा ख्याल है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल 100%। तो 3 हैं, तीनों के तीनों लिस्टेड बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर है। और 5 उंगलियां घी में, सर किड़ाई में। नहीं, अब तो पूरे के पूरे कढ़ाई में है ना, पूरे के पूरे कढ़ाई में। तो मुनाफा तो अच्छा ये यहाँ है ना थोड़ा, वो कहेंगे सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो शहजाद साहब के कहने पर कर दिया हमारे खिलाफ। जरा आपके साथ भी जरा हिसाब कर लें हम। जी आइए। जरा ये मुझे बताएं कि जो यूज जापानी गाड़ियाँ आ रही हैं, कचरे के भाव आ रही हैं, बहुत सस्ती होती हैं ऑक्शन के अंदर, हमें तो ग्रेडिंग का भी नहीं पता होता कि इनकी ग्रेडिंग क्या है, हमें तो कुछ भी चिपका देते हैं हम खामोशी से। एकदम पॉलिश होने के बाद जापानी गाड़ियों की पेंट क्वालिटी ऐसी है कि अच्छी की बुरी से पता ही नहीं लगता। इंजन क्वालिटी भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। रेटिंग माइनर डिफरेंस है रेटिंग्स के अंदर, A B C के अंदर बहुत माइनर रेटिंग होगी। A 1 2 3 4 5, चलो वो एक कंडीशन होती है उसका पता लग जाता है। ये सस्ती गाड़ियाँ यहाँ आई, येन की कीमत भी कम हो गई थी, अब थोड़ी बेहतर हुई है। आप लोगों ने गाड़ियों की कीमतों के अंदर कोई कमी नहीं की। आप लोगों ने अगर मीरा चलाई तो एक कीमत से चलाई नहीं। नाजरीन, ये गाड़ी का नाम है मीरा, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, गलत बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चलाई तो अपने हिसाब से चलाई। 660 सीसी की गाड़ी है तो आप लोगों ने अपने हिसाब से ही मार्केट बना ली कि ये रेट होगा इसका। यूज्ड अगर कोई गाड़ी आ रही है तो 4-6 मॉडल जो आ रहे हैं यूज्ड, आपने उसके अपने हिसाब से रेट बनाए हुए जिनका ताल्लुक कोई उस इंपोर्टेड वैल्यू से नहीं है, कोई उस वैल्यू से नहीं है जिस वैल्यू पर आपने जापान से खरीदा। ये क्यों? फिर आप मुझे बताएं। ये तो आपने कंपटीशन शुरू कर दिया असेंबलर के साथ और आप उनको बोल रहे हैं कि वो प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं, फिर आप भी कर दो 8 लाख रुपए की गाड़ी। नहीं, मैं आपको बताऊं, बात ये है कि देखें, चाहे वो A B C ग्रेड की गाड़ी हो, उस पर ड्यूटी वही आएगी जो A ग्रेड पे आएगी। मान गए, लेकिन इनवाइस प्राइस पे आएगी कि नहीं? नहीं, अब यहाँ फिक्स ड्यूटी है ना पाकिस्तान के अंदर। हाँ, आप अपनी कोई भी प्राइस ले जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कस्टम जो है वो नहीं मानती, उनके अपने प्राइसेस हैं जिसके ऊपर वो ड्यूटी लेते हैं। तो सीसी के हिसाब से तय किए हैं, कार के नाम से तय? जी नहीं, सीसी के हिसाब से। सीसी के साथ, चाहे वो सुजुकी की हो, होंडा की हो, टोयोटा की हो, सीसी के हिसाब से आपको देना है। और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर मैटर करता है उसमें? जी बिल्कुल करता है। 3 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी ला नहीं सकते, 1 महीना भी ऊपर होगा तो वो गाड़ी आपकी सीज हो जाएगी। यानी 3 साल पुरानी, यानी तकरीबन लेटेस्ट गाड़ी आपको मंगानी पड़ेगी। वही मंगानी पड़ रही है। तो आपकी इत्तला के लिए करके, जापान में 3 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां जो वो बिल्कुल बहुत सस्ती हैं, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन जब आप 3 साल पुरानी गाड़ी में आते हैं, चाहे वो सुजुकी लें, होंडा लें या टोयोटा लें, होंडा के मिसाल देता हूँ 4 लाख येन, सेम सीसी, होंडा की 4.5 लाख येन, टोयोटा की 6 लाख येन, गाड़ी वही 650 सीसी है। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये है, हम क्यों गवर्नमेंट से तकादा कर रहे हैं कि कम से कम कारों को 5 साल पुरानी की इजाज़त दे दी जाए। अगर 5 साल पुरानी की गाड़ियों की इजाज़त दे दें, मैं आपको एक बात वाज़े कर दूं, अपने नाज़रीन को, सुनने वालों को भी, 3 साल और 5 साल पुरानी गाड़ी के शेप में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, एक और खादिम की अर्ज़ जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, जी बताइए, ये जो इको फ्रेंडली गाड़ियाँ हाइब्रिड, जी इन पे तो हटाएं आप ये 3 साल वाली रिक्वायरमेंट भाई, ये वो तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं। तो ये गवर्नमेंट करे ना। तो सुन रहे हैं ना गवर्नमेंट वाले सारे, आप ये ना सोचें सुबह सारे सेक्रेटरी बैठ के देख रहे होते हैं क्या हो रहा है। मैं आपकी इत्तला के लिए करके उन तमाम सेक्रेटरियों से और वजीरों से अपील करता हूँ, हमारे मुल्क के अंदर, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सख्त जरूरत है। उसकी गाड़ियां भी दें। आप हाइब्रिड गाड़ियों को कहें लोगों को कि वो ये मंगाएं, कमर्शियल इंपोर्ट करें। हाइब्रिड 2007 में आ गई थी। सर मैं कहता हूँ 2005 में भी आ गई थी। तो मंगाने क्या मसला है उसमें? ये गवर्नमेंट के ऊपर सवाल है ना। तो सस्ती मिल जाएंगी वहां से, बेइंतहा सस्ती मिल जाएंगी और आपका ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। ये जो इतने बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, इन रोडों पे यही छकड़े चलाएंगे आप।
ये जो इतना पैसा विफाक खर्च कर रही है, तो खुदा के लिए इस तरफ भी तवज्जो दे दे। हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ग्रीन बस चला दें, आप येलो बस चला दें, आप फला बस। हम कार डीलर जो जापान में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, ये रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं। हमें किसी चाइना से ग्रीन बस की ज़रूरत नहीं है। आप जापान वाली लें, हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं जिसमें लोग बैठे तो उनको लगे कि यार वाकई हम किसी गाड़ी में बैठे। अच्छा, एक गुजारिश यहाँ पर, आपको पता है चीन ने एक ऐसी बस ईजाद की है जो बस चलेगी नीचे से उसकी गाड़ियाँ भी चलेंगी। आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर उसका बड़ा चर्चा है, कल उन्होंने ट्रायल भी कर दिया उसका। एक ऐसी बस है सड़क पे चल रही है, नाजरीन देखें, हमसे गटर ठीक नहीं हो रहे, उन्होंने एक ऐसी बस ईजाद कर दी है कि जिस बस सड़क के ऊपर चल रही है, आप और मैं गाड़ी में जा रहे हैं, हम सुकून से बस के नीचे से गुजर रहे हैं। तो मतलब हमारे यहाँ जिद्दत कोई है नहीं। मेरे ख्याल जापान में भी बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जापान की जो बसें वगैरह हैं मेरे ख्याल बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा, दुनिया की बेहतरीन बसों में। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इनकी जो वो अपने जो आप क्या कहेंगे उसको, ये बड़ी वाली बस होगी, कोच कहते हैं उसको, कोच तो छोटी होती है, वो बसेस कहलाती हैं, जो बड़ी वाली है ना। जापान की ऐसी एक क्लास क्वालिटी 747 या 777 में बैठे हैं आप, जहाज में बैठने वाली है ना जी, बिल्कुल। तो मंगवा लें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें डायरेक्ट इंपोर्ट की इजाज़त दे दे, आप रिक्वेस्ट करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और हुकूमत को बेइंतहा रेवेन्यू मिलेगा मुल्क चलाने आपके एक देखने वाले ने तो प्राइम मिनिस्टर तक को खत लिख दिया भाई। जी बिल्कुल, मैं मुझे पता है, तो प्राइम मिनिस्टर तक को खत लिख दिया कि ऐसा ये मैं शहजाद साहब का प्रोग्राम देखा है और मुझे जो है वो आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात यह है कि देखें, ये जिस तरह आपने कहा कि चाइना ने ऐसी बस बना दी, बात है कि जिन मुल्कों को लोगों को अपने मुल्क से मोहब्बत होती है ना, जी, तो ये इनकलाब आते हैं। यहाँ तो नोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं ना। या आप मुझे सिर्फ ये बता दें, यहाँ वाली ग्रीन बस कहाँ गई? मैंने सुना लॉन्ग रूटों पे चल रही है। नहीं, ये सारी की सारी जो है ना, वो जो नाजिम नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में आई थी ग्रीन बस, सीवीयू तक जाती थी वो। देखें, वो सारी बसें केएमसी के वर्कशॉपों में खड़ी हुई हैं। अच्छा जी, तो लॉन्ग रूट पे नहीं बिकी? लॉन्ग रूट पे कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है। अच्छा, लॉन्ग रूट पे आज भी हम जो ये ट्रांसपोर्ट वाले जो गाड़ियां अपनी चला रहे हैं, 1955 का मॉडल, 1954 का मॉडल, वो रंग चुना करवाते हैं, इंजन को दोबारा से ट्रक कार्ड करते हैं, ट्रक कार्ड बस स्टार्ट, उसको देख के लोग खुश होते हैं, और इंजन में से इतना धुआं निकलता है कि जिस दरख्त को धुआं लग जाए ना, यकीन करें वो तो पेड़ जल जाता है। हमारी बदनसीबी है कि जब उन गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है ना, कितनी जानें ज़ाया होती हैं। तभी ये हुकूमत वक्त ने, अल्लाह ताला पूछेंगे इनसे जो मुल्क चला रहे हैं। वाली बसें जो हैं ये इनके अंदर सारी वो हाइड्रोलिक सिस्टम है, ब्रेक व्रेक, भाई बात ये है कि वो इतनी उन्होंने महफूज गाड़ी बनाई है पब्लिक के लिए कि अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट ना हो। वरना जो यहाँ पाकिस्तान में आम एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें लोग ज़ख्मी तो होंगे, लेकिन ये जो मौतें हो जाती हैं ना, वो ना होने के बराबर। तो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हैं, मैं बींगे पाकिस्तानी, मैं चाहता हूँ मेड इन पाकिस्तान कार हो, लेकिन वो सारे के सारे दिन गुजर चुके हैं, वो दिन दोबारा नहीं आएंगे। उस ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो शायद 15-20 करोड़ डॉलर में लग जाता था, आज 15-20 अरब डॉलर में नहीं लग सकता। तो और फिर लोकल असेंबलर को पता है कि हम हल्का चूना और कत्था लगा के पूरे पान के पैसे ले रहे हैं। चलें सीधी सीधी मुझे बात बताएं, जी बताएं, वोक्सवैगन आएगा पाकिस्तान? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसके लिए पॉलिसी बनाई पूरी? मुझे नहीं लगता। देखें, 100 पेज की पॉलिसी है। बात यह है कि मतलब उसके लिए नहीं, सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाई है, लेकिन वोक्सवैगन आएगा पाकिस्तान? मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे आ जाए, ताकि ये जो माफिया बैठी है ना, जापानीज असम्बल्ड माफिया, इससे कम से कम मुकाबले में तो कोई आए। आप माफिया बोल रहे हैं एक तरफा, तो अब ये यार मैं खुद भी तो जापानी यूज कार का इंपोर्टर हूँ ना, मैं भी। अच्छा चलें, एक रूल हम भी तो मंगाते हैं सर। एक रूल है हम लोगों का कि अगर हम किसी के बारे में कोई बात करते हैं तो असेंबलर्स से भी मेरी गुजारिश है कि असेंबलर्स अगर अपने नुमाइंदे के ज़रिए अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं, क्योंकि शहजाद साहब तो पूरे प्रोग्राम को हाईजैक कर लेते हैं, फिर उसको अपने मिजाज से जो है ना, नहीं पैसे बता रहा हूँ, इनके साथ अगर बहसो मुबाहिसा करना चाहें आए मेरे साथ बैठ जाएं, मोस्ट वेलकम। और अगर अपना मौका वैसे भी देना चाहें तो बिजनेस प्लस का प्लेटफॉर्म हाजिर है। वी डोंट वांट वन साइडेड कन्वर्सेशन। नहीं सही है, आप तो कह रहे हैं ना, आप बात करने भाई, मैं तो देखे ना, मैं इस कारोबार वो वैसे भी देना चाहते हैं अपना मौका, तो उनका पूरा हक है, जिसमें सारे असेंबलर्स शामिल हैं
और कोई सर ऐसा मैं भी ये अगर बातें क्यों करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बातें करते हुए। क्या 30-30 40-40 साल के अंदर हम यार मेड इन पाकिस्तान कार नहीं बना सकें? ये अलमिया आपका अपना है, इसके लिए बेचारे जापानियों को टेंशन ना दें। आप तो पानी से गाड़ी चलाने वाले थे, वो क्या हुआ उसका भाई इंजीनियर का? बात ये है, वो जापानीज तो खुद परेशान है इन लोकल असेंबलरों से। ऐसी बातें ना करें मैं सर, आपसे आप सही कह रहा हूँ। क्यों इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है सुजुकी, क्यों टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग होती है? उनके डायनेमिक्स भाई बात यह है, मुझे इंडिया का नाम नहीं लेना चाहिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल जलता है, मुझे तकलीफ होती है, तब मैं किसी हमसाय मुल्क का नाम लेता हूँ। यार अफगानिस्तान जो है ना, वो देखें वहाँ की क्या हालत है, वो भी जो है ना पुरानी गाड़ियाँ चलाना पसंद नहीं करता। उन्हें भी पता है कि यार फ्यूल बहुत इस्तेमाल होता है, इस पर अगर ख़राब हो जाए तो पैसा बड़ा ख़राब होता है। तो हमें बांग्लादेश की मिसाल ले लेनी चाहिए। अगर आज हम मैन्युफैक्चरर होते तो ये जो बांग्लादेश है, भूटान है और छोटे छोटे ममालिक हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे होते यार। कर तो एक ज़माने में तो कह रहे थे कर रहे हैं हम लोग, आज तक थोड़े तो से यूनिट भेजे थे, नहीं वो भी वापस आ गए थे। नहीं वापस वापस कैसे, आ गए। किस बात पे वापस आए वापस आ थे? गए थे। क्यों आए थे वापस, बता दें। वो क्वालिटी नहीं थी, और फिर सबसे पहले दुनिया के कोई भी मुल्क है ना, वो रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करता है, जो कि हमारा जीरो है। बात ही खत्म हो गई। रोड सेफ्टी जी, रोड यानी पब्लिक सेफ्टी। ये पब्लिक सेफ्टी, रोड सेफ्टी, गाड़ी चलती है तो रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं ना, क्यों बनाए जाते हैं? तो हमारे यहाँ पूरे नहीं है, आप कह रहे पूरे हैं। चलें क्या इस है पर नहीं। तवज्जो देनी जीरो ही नहीं चाहिए। है। सर डेली टाइम्स की एक बड़ी अहम खबर है, मिस जी ना हो प्लीज, जाए जी कहीं, प्लीज। उस पर थोड़ा सा तजिया देना मेरा ज़रूरी है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फिर नाराज़ हो जाएंगे। ये बड़ा अहम मौजू है, इंडो पाक टेंशंस सिमर, यानी कि इनमें जो है वो गरमाइश पैदा हो गई। नहीं, गरमाइश तो रिश्तों में पैदा होती है। उर्दू एंड इंग्लिश आर वेरी फनी लैंग्वेजेस। उसमें यह है कि उर्दू में कुछ ठंडे को कुछ और कहते हैं, वहाँ ठंडे को कुछ और कहते हैं। ताल्लुकात ठंडे हो जाएं तो उसको कुछ और कहते हैं, यहाँ गर्मा जाएं तो उसको कुछ और कहते हैं। खैर, हमारे उनके साथ ताल्लुकात जो टेंशन है वो बढ़ गई। लेकिन आप देखें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, आपने जैसे जिक्र किया इन तमाम ममालिक का, कितनी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा मिसमैनेज्ड है कि अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन बना हुआ है। अब मैंने सुना है, कल एक साहब आए थे हमारे प्रोग्राम के अंदर कि वहाँ पर एक तरह की इंस्ट्रक्शंस आ गई कि अब पाक रुपये में डीलिंग नहीं होगी, यूएस डॉलर में जाओ, इसलिए डॉलर की कीमत बढ़ रही है। एक साहब हमारे शो में आए थे, उन्होंने नहीं यार इसलिए नहीं बढ़ रही, ये जो प्लाटों का और फ्लैटों का और जमीनों का हुआ है ना, वो भी है, ये उसकी वजह है। वो भी है। असल वजह यही है। नहीं, असल वजह वो भी है और भी है। सारी वजूहात अगर मैंने बता दी तो एक ऐसे शख्स का नाम आ जाएगा जिस शख्स का नाम नहीं आना चाहिए कि वो पाकिस्तान में। खैर एनीवे, यहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगी, मैं फंस जाऊंगा, मेरे पैरों को आग लग जाएगी, क्योंकि हकायक से मैं बचता हूँ। अच्छा चलिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये है कि ईरान से भी हमारी नहीं बनती, बहुत बिगड़ी हुई। और चाबहार के बाद और फिर जब उनके सदर आए थे तो हमने टोटल बिगाड़ ली। और सही, उन्होंने भी काफ़ी मसले मसाइल पाकिस्तान के लिए पैदा किए। इंडिया से हमारी बनती नहीं, वो हमारा वैसे ही, बांग्लादेश वाले आए ही नहीं हमारी तरफ, बांग्लादेश से भी हमारी नहीं बनती। यानी नेज़ ये है कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी, देखें जंगें एलाइज के साथ जीती जाती हैं, दोस्तों के साथ मिलके। दुश्मनों की कमज़ोरियाँ अलहदा होती हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलके जीती जाती हैं। जंग आपको पता होगा, आप तो ताजिर सियासत में काफ़ी एक्टिव हैं, आपको इस चीज़ का पता है। यूएई से हमने अपनी बिगाड़ ली। पहले जिस तरह चीन अभी सीपैक बना रहा है ना, पहले हम लोगों का सूमो सलाद पर से हट गया था, नौजुबिल्ला। हम लोग अत्ती सलाद की तरफ चले गए थे। हम कहते थे सूमो सलाद छोड़ो, अत्ती सलाद के पास जाओ। नहीं, ऐसा पाकिस्तान में तासुर था, नाराज नहीं हो जाए। शेख के भी नुमाइंदे जो है प्रोग्राम देखते हैं, वो पता लगा नाराज हो जाए। सर ये एक अकेला प्रोग्राम, मैं आपको गारंटी ये बता रहा हूँ, सारे डिप्लोमेटिक कोर इस प्रोग्राम को देखती है, सारे कौंसल जनरल ये सब लोग और गवर्नमेंट वाले देखते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम मर्सिडीज गाड़ी है। हर कोई मुझे बोलता है यार तुम्हारा प्रोग्राम कितने लोग देखते हैं, मैंने कहा मर्सिडीज गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी को चंद लोग, हाँ सारे वीआईपीज देखते हैं, तो सारा असर और रसूख वहाँ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर फॉरेन पॉलिसी बनवाने के लिए एक, आपको पता है हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर बड़ा अहम किरदार, सॉरी सर मेरा सलूट निकल जाता है सर, ये रंग बिरंगे बालों वाली जो आंटियां हैं इस्लामाबाद के अंदर, बेशक इनका अपना एक किरदार है, बहुत सारी हैं, लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकती। ये सेक्सिस्ट रिमार्क नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंकल भी शामिल हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं ब्यूरोक्रेसी से, और वो बैठ के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। हमारा वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे मुल्क के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कोशिश करें कि नौजवान पढ़े लिखे लोगों को भी इसमें शामिल करें। मैं कतई अपना जिक्र नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं,
सर इस मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है, सही मुस्तनद फ़ॉरेन पॉलिसी बनाएं। हम सारी दुनिया के साथ बिगाड़ के नहीं चल सकते, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई हिंदुस्तान की तरह हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। लेकिन फॉर दैट वी नीड ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन पॉलिसी। वी कैन नॉट डू इट विद ग्लैमरस वुमन एंड ओल्ड एज अंकल्स, एंड दिस इज़ नॉट अ बायस कॉमेंट। ये बिल्कुल कोई ऐसा ना समझे कि मैंने मुतासिबाना बात की है किसी भी तरह की, क्योंकि मैं खुद फेवर करता हूँ। आई थिंक वी हैव सम ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट women in Pakistan who can do this job. Hire them, hire youngsters, hire educated people to get Pakistan's foreign policy on track. पाकिस्तान का कोएलिशन फंड भी जो है उसमें भी रुकावट आई, लेकिन उसके बारे में हम कल बात करेंगे। HM शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया आप शो पर शामिल हुए। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, जनाब HM शहजाद साहब को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।